सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, ये समय मसीही लोगों को खुश होने का है। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बनाए गए धर्म परिवर्तन निषेध कानून का सुप्रीम कोर्ट में क्या असर हुआ है? इस खबर से जहां उत्तर प्रदेश के एक खेमे में शोक का लहर है, वहीं दूसरी और मसीही समाज के लोगों को जिन्हें भिन्न भिन्न तरीकों से परेशान किया जा रहा था, अब वो राहत की सांस ले रहे हैं। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने, प्रभु आपको आशीष दे। जहां कहीं पर आज आप उपस्थित हैं, परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता जरूर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मसीह समाज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। धर्म परिवर्तन कानून खत्म होगा आने वाले समय में। यह सबसे बड़ा फैसला आया है। अभी तक बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। आज की खबर पूरे देश में ईसाई समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर तेजी से यह चर्चाएं हो रही हैं कि क्या धर्म परिवर्तन कानून खत्म होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों की संख्या में इस कानून के तहत जितने भी FIR किए गए थे, सब फर्जी पाए गए थे। उसमें किसी प्रकार कोई सच्चाई नहीं थी। कानून ने जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस चीज को अपने पास रखते हैं जब तक इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्या अदालत ने कोई बड़ा फैसला सुनाया है? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ी खबर यहाँ पर मसीह समाज के लिए है। पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश समेत के कई राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून को लेकर के तरह तरह की बहस चल रही है। कई तरह की याचिकाएं दायर की गई थी। इस तरीके से आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों की संख्या में रद्द किया था कि किसी प्रकार का मसीह समाज के ऊपर जितने भी FIR किए गए थे वो फर्जी थे। किसी प्रकार कोई सबूत ना होने का सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर उस याचिकाओं को खारिज करता है। कई धार्मिक संगठन और सामाजिक संस्थानों ने इस कानून को कुछ प्रावधानों को अदालत में चुनौती दी है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और अपनी इच्छा से धर्म चुनने की आजादी संविधान देता है। मेरे प्रिय भाई ने आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप इनकी वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। तो आइए अब हम सीधे खबर का रुख करते हैं और लेकर के चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट में यूपी में धर्म परिवर्तन के तहत दर्ज कई FIR को रद्द कर दिया है और कहा है कि यह कानून निर्दोषों को परेशान करने का हथियार तो बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में 2022 में दर्ज एक प्राथमिकी में खामियों का जिक्र करते हुए कहा कि आपराधिक कानून को निर्दोष व्यक्तियों के उत्पीड़न का हथियार बनाने का अनुमति नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हिंदुओं से ईसाई धर्म में सामूहिक धर्म परिवर्तन के कथित अपराध पर दर्ज कई FIR को रद्द कर दिया है। जी हाँ, शीर्षस्थ अदालत ने कहा कि आपराधिक कानून निर्दोष नागरिकों को परेशान करने का हथियार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के एक महत्वपूर्ण फैसले में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश के सैम हेनिगन कृषि औद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ 5 प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। जी हाँ, जस्टिस पारदीवाला जिन्होंने 158 पृष्ठों का निर्णय लिखा है, उन्होंने पाया कि FIR कानूनी खामियों, प्रक्रियागत खामियों और विश्वसनीय सामग्रियों के अभाव के कारण दोषपूर्ण पाई गई है। उन्होंने फैसला सुनाया कि इस तरह के विश्वसनीय सामग्री के अभाव के कारण दोषपूर्ण होती ही है। उन्होंने फैसला सुनाया और बताया कि इस तरह के अभियोजन को जारी रखना न्याय का उपहास होगा। जी हाँ, फैसले में 2022 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी में स्पष्ट खामियों का जिक्र करते हुए कहा गया कि आपराधिक कानून को निर्दोष व्यक्तियों को उत्पीड़न का हथियार बनाने की अनुमति तो कतई नहीं दे सकता, जिससे अभियोजन एजेंसियों को पूरी तरह से अविश्वसनीय सामग्री के आधार पर अपनी मर्जी और कल्पना से अभियोजन को शुरू करने की अनुमति मिल सके। एक FIR के तथ्यों का हवाला देते हुए फैसला में ऐसा कहा गया, यह बताया गया कि पुलिस के लिए यह संभव था ही नहीं कि वह निहित स्वार्थ वाले लोगों से एक ही कथित घटना के बारे में काफी देरी से शिकायत करवाकर और उसके बाद मोटे तौर पर उन्हीं आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से जांच शुरू करके इस कठिनाई को दूर कर सके। यहाँ पर पुलिस की पूरी तरह से मिली भगत का भी संकेत आया, जिस प्रकार से आज पुलिस की कार्रवाई चल रही है। दुर्भाग्य से रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री ने हम पर यही एकमात्र प्रभाव छोड़ा है। पीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने हेतु शीर्ष अदालत को FIR रद्द नहीं कर सकती। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप गलती करते हैं तो मेरा कर्तव्य होता है कि उन तमाम जगहों पर हम इंटरफेयर करेंगे और
इस प्रकार से हम आपसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की मसीह विरोधी कानून के तहत होने वाले केस सुप्रीम कोर्ट में टिक ही नहीं पाया। ये खबर आने तक ये खबर जो है उन लोगों के गाल पर जोरदार तमाचा है जो धर्मांतरण के नाम पर किसी खास वर्ग के लोगों को उत्पीड़न करते हैं, तथा जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो विश्वासी हैं या पासवान हैं, उनके लिए यह वीडियो एक आशा का किरण है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं आगे किसी दूसरी मसीही खबर के साथ। तब तक के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि सभी लोगों को परमेश्वर अपनी सेवा में इस्तेमाल करे और जितने भी पासवान, जितने भी पास्टर हैं, सबको हियाव दे, बल दे और पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की सेवा में लगे रहे। अदालत में इस विषय पर सुनवाई और बहस जारी है। इसी कारण सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें हमारे सामने आती रहती। धर्म परिवर्तन कानून जिस तरीके से आने वाले में हम तो चाहते हैं खत्म हो पूरी तरीके से, लेकिन अभी अपने पक्ष में रखा है। अभी तक ऐसा कोई अंतिम फैसला नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ, इस तरीके से इसमें रोक लगा दी गई है। अब किसी प्रकार का कोई भी कानूनी प्रक्रिया इस कानून के माध्यम से नहीं की जाएगी। आने वाले समय में देखते हैं क्या होगा। आधिकारिक जो फैसला आएगा हम आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके मन में क्या विचार आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।